नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। झाबुआ सिकल सेल एनीमिया और कुपोषण से मुकाबला करने बुधवार को पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ में स्वास्थ्य पुस्तिका का विमोचन किया गया। ये स्वास्थ्य पुस्तिका 5 सरकारी विद्यालयों की छात्र छात्राओं में वितरित की जाएगी। इस पुस्तिका में सिकल सेल एनीमिया, कुपोषण, किशोर अवस्था में गर्भधारण, मासिक धर्म में स्वच्छता प्रबंधन जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तिका स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए दिनचर्या के बारे में बच्चों को अवगत कराएगी। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक से छात्र छात्राओं में जागरूकता लाने के प्रयास किए गए। सैकड़ों छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक देखा। इस दौरान मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों ने छात्र छात्राओं को ज्वार, बाजरा और देसी घी से बने लड्डू का भी वितरण किया। यह कार्यक्रम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जनजातीय विभाग के सहयोग से टाइम्स एम्प्लॉय इंडिया फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इस दौरान अतिथि के रूप में सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग निशा मेहरा एवं उप पुलिस अधीक्षक कमलेश शर्मा, प्राचार्य सीमा त्रिवेदी, सहायक संचालक रविंद्र सिसोदिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अधिकारी मुकेश मुनेश्वर, टाइम्स एम्प्लॉय इंडिया फाउंडेशन के कुलदीप पारिक और आशुतोष रंजन ने पुस्तिका का विमोचन किया। आपके खाने के साथ कुछ फ्रेंड्स बनते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं, फिर आप एक साथ खाते हो तो आपका एक अलग तरह का है ना, वो फ्रेंडशिप एक अलग लेवल पे डेवलप होती है ना। तो इसलिए खाना हमको 2 तरीके से जोड़ जाता है, एक तो स्वास्थ्य का लाभ कर कि झाबुआ के अंदर बच्चों का स्वास्थ्य क्या है, कैसा है, यदि वो इसके प्रति चिंतित है तो बहुत बड़ी बात है। उनके लिए एक जोरदार तालियां बजती। बाबा के पास ले गए थे। अरे बहन जी, बाबाओं से बीमारी ठीक होती तो जो कोरोना आया था 2-3 साल पहले, उस बीमारी में अगर बाबा लोग होते बीमारी ठीक कर देते तो उस बीमारी में कोई भी आदमी मुंह पर मास्क नहीं लगाता, सिर्फ गले में बाबा का ताबीज लेके घूमता। संदेश ये है कि इस झाबुआ जिले में हमने पाया पिछले 1.5 साल से काम करते हुए कि बच्चों में एनीमिक होने की, विटामिन डी की भी कमी थी जो अभी तक मंच पे शायद नहीं आई। विटामिन डी की हमने बहुत कमी पाई। 2 बार ब्लड सैंपल कराए गए और हमने ये देखा कि इसको एड्रेस करने के लिए या इस इशू को ठीक करने के लिए हमें ऐसे इंटरवेंशंस की ज़रूरत है जिसमें हाइजीन एजुकेटर्स रोज आएँ, बच्चों से बात करें, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के बारे में बात करें। हमने इस बार के फेज़ में योगा भी शुरू किया है जिससे बच्चों को हर रोज़ 5 स्कूल में योगा कराया जा रहा है 1-1 घंटे के लिए। साथ में इनको न्यूट्रिशन बेस्ड, मिलेट बेस्ड ज्वार बाजरा के लड्डू दिए जा रहे हैं हफ्ते में 2 बार, जो खाने से हमको ये लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर बच्चों में आएगा। हमारा ये बहुत छोटा सा प्रयास है और इसके अंदर सहयोग हमें भारत पेट्रोलियम का बहुत अच्छा मिला, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को कुछ हद तक फंड करने के लिए भी हमें प्रोत्साहन दिया। प्लस ट्राइबल अफेयर्स झाबुआ जिला और सारे स्कूल से सारे प्राचार्यों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा आपसे भी यही निवेदन है कि हमें आपका भी इसी तरह सहयोग मिलता रहे और हम ये आगे और स्कूलों में काम कर सकें। हमारे यहाँ पे एनजीओ भारत पेट्रोलियम के सहयोग से और टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक इनोवेशन किया था कि कुछ बच्चों में हेल्थ चेकअप करवाए गए थे पिछले वर्ष, जिसमें बच्चों में ये देखा गया था कि वहाँ पे एनीमिया की कमी पाई गई थी और सिकल सेल की प्रॉब्लम देखी थी। उसी को देखते हुए हमने इस बार फिर उनका आया था कि हम और कुछ करना चाहते हैं, तो अभी 9 स्कूलों में वो काम कर रहे हैं जिसके अंदर हेल्थ चेकअप किया गया है और कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसके अंदर वो मिलेट्स के लड्डू बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे और हेल्थ चेकअप करेंगे जिसमें बच्चों के अंदर किस तरह की कमियां पाई जाती हैं, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इशू है वो देखकर उनका अध्ययन करना चाह रहे। तो पिछली बार जिसमें क्या था, काफ़ी बच्चों में एनीमिया निकला था और सिकल सेल की प्रॉब्लम देखने को आई थी। उसी को देखते हुए हमने इस साल और हमारे स्कूलों को 5 किया था, इस साल 9 स्कूलों में हम कर रहे हैं जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और उसमें उनके द्वारा मिलेट्स के लड्डू प्रोवाइड करवाए गए हैं जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए हमने उनको सहयोग के लिए सभी स्कूल कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया के मरीज देखे जा रहे हैं, तो उनको कैसे संदेश दीजिए? सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो कि रक्त से होती है। तो हमने एक छोटी सी बुकलेट भी इशू करवाई है जिसमें इनके सहयोग से ये बुकलेट है जिसके अंदर पूरा कि सिकल सेल कैसे होता है और कौन वाहक होता है, कौन करियर होता है और पीड़ित में क्या लक्षण आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये इसमें बताया गया है। और हर एक बच्चे को हम ये बुकलेट प्रोवाइड करवाएंगे जिससे ये रहेगा कि बच्चे को पता रहेगा कि वो अगर सिकल सेल है उसके अगर पाया जाता है तो वो किस
स्तर का है और आगे उसे क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हमने ये भी बताया कि सिकल सेल विवाह के समय भी एक हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिकल सेल अगर वाहक है तो वो सिकल सेल व्यक्ति से विवाह ना करे, नहीं तो कि वो अगली जनरेशन टू जनरेशन जाता ही जाएगा। उसको रोकने के लिए हमने पूरी बच्चों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जिसमें बच्चों को पता चले कि सिकल सेल एक गंभीर बीमारी है जो कि अनुवांशिक